मैं सुनील कुमार। मैं IMS BHO में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में, और मेरा पसंदीदा जो सब्जेक्ट विषय है वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, उसी पर मैं काम करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम में के साथ साथ चलेंगे पे क्या कहना चाहेंगे? आज से स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का पुण्यतिथि है और मैं यहाँ मेडिकल डॉक्टर होते हुए आया हूँ, इसलिए कि आध्यात्मिक संबंध क्या है इन सन्यासियों का, इन वैरागियों का, ईश्वर का और अध्यात्म। इसमें उत्तर भारत के दर्शकों को मैं खासकर ये बात कहना चाहता हूँ, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, तो उत्तर भारत के लोग खासकर के दक्षिण भारत के लोग विमलानंद जी, इनका नाम विमला कौन है? आप ये विमला, हम लोग पुराने सन्यासी का नाम रखा जाता है कि ईश्वर के नाम पे, शक्ति के नाम पे, उनसे संबंध जोड़कर। इनका नाम विमला जो की शक्ति है शिव की, उनका जगन्नाथ जी की वाहन के रूप में चित्रित किया गया, और इसलिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है। विमलानंद जी का भी बड़ा महत्व वर्तमान परिस्थिति में। दूसरी चीज जो है, अभी इनकी अभी पुण्यतिथि जब शुरू हुई है तो गणेश वंदना के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो अभी उत्तर भारत के लोग खासकर ग्रसित जाति का, उसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। अभी तो हम लोग सबसे पहले गुण की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं। आज तो होता है एक सॉफ्ट कॉर्नर, कैरेक्टर में क्या दिखना है और इसमें कैसे जनता फंसती है। श्रीमद् भागवत कथा से एक उदाहरण देता हूँ। कलिकाल की शुरुआत ही कैसे हुई? शुरुआत हुई, राजा परीक्षित को भ्रम हुआ, और भागवत कथा पर भी चर्चा चली, इसलिए यह अति प्रसन्न है। परीक्षित को भ्रम हुआ, शिकार के लिए गए, प्यास लगी, महात्मा जी की कुटिया में गए, महात्मा जी ध्यान मग्न थे। उनका क्या कहना था? महाराजा राजा परीक्षित जैसे विवेकशील और उच्च कुल के व्यक्ति, उनका तर्क कहाँ गया? उन्होंने कहा कि तुम्हारे बैठने के लिए व्यवस्था नहीं, कि मैं राजा हूँ, मैंने आवाज लगाई, मुझे पानी नहीं दिया, मेरा अपमान। अगर ये बिल के साथ साथ चलेंगे का जो वो क्या कहता है और इससे क्या संदेश जाएगा ये? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो लेके चले, अभी आप सुन रहे थे वक्ता, किसी एक जाति के वंचित वर्ग को लेकर आगे नहीं बढ़े। जमींदार भी भूमिहार थे और बहुत सारे किसान भूमिहार थे, बहुत सारे मजदूर भूमिहार थे, अन्य जातियों के लिए, यादव दूसरी जाति, पहाड़ जाति के, हम लोग मांझी के, सबको लेकर चले। पर यहाँ जो जाति की बात हुई है, तो उसका पुत्र आया, उसने कहा कि हमारे पिता को बेइज्जत किया। राजा ने कहा कि मुझे बेइज्जत किया, और जो महात्मा जी के पुत्र आए बोले कि नाक, जो जहरीला नाक मेरे पिता के गले में डाल दिया है, मेरे पिता को बेइज्जत किया। इज्जत दोनों की गई, राज किसका चला? कलिकाल का राज। इसीलिए ये कहना चाहता हूँ, ये सब लोग बेइज्जत हो रहे हैं और कलिकाल का शासन चल रहा है। अभी ये बात पुनः उठ रही है, इसमें सकारात्मक पक्ष क्या है? जिस विधि से आया था कलिकाल उसी विधि से जाएगा। आप भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। शुभ संदेश है कि जिस रास्ते कलिराज ने प्रवेश किया था उससे जाएगा। बेइज्जत करके जीता था, स्वामी सहजानंद के बारे में कहा गया है कि एक वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी जैसे लोग भी उनके संरक्षण में एक बार जाने की कोशिश करते थे। हाँ, इसके बारे में क्या कहना है? अभी एक वक्ता बोल रहे थे, बुजुर्ग वक्ता, उन्होंने कहा कि बंगलोर में एक सभा हो रही थी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती बैठे, बहुत भारी भीड़ थी। तब महात्मा गांधी बैरिस्टर बन के आए थे, कोट पैंट चलाते थे। इनकी सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उनका कहना था कि उसके बाद देख कर बोले है कौन? तो बोला कि स्वामी जी सन्यासी साथ में बैठे सुभाष चंद्र बोस को जानते ही थे। उसके बाद से महात्मा गांधी प्रभावित किया, तो उन्होंने भी कोट बैरिस्टर का कोट पैंट टाई करके और सम्मान
वह सब छोड़ करके लंबोट आगे धर्मी और लोग, इसलिए इन लोगों का एक पॉजिटिव और आध्यात्मिक ऑरा जो था इतना प्रखर था, इतना अच्छा था, इतना स्वच्छ था, निर्मल था, कि सभी प्रभावित मानिए हम काशी नगरी में बैठे हैं और रामचरितमानस की शुरुआत हो रही है कि वर्णा लाला संधाना